बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। इमरान खान ने चंद दिन पहले इंकशाफ किया था कि आसिफ जरदारी मुझे मरवाना चाहता है। इंटेलिजेंस इदारों के लोग सहूलतकार हैं और आसिफ जरदारी का पैसा चला है। उसने एक इंतहा पसंद तंजीम को मुझे मरवाने का टास्क दिया है। अब इमरान खान ने कल इंकशाफ किया। उन्होंने कहा कि वज़ीरिस्तान से 2 टारगेट किलर्स को हायर किया गया है। आप इमेजिन कीजिए, आज से पहले कभी किसी ने इस लेवल की गुफ्तगू नहीं की। इमरान खान के पास क्या इंटेलिजेंस मालूमात हैं। उन्होंने कहा कि जनूबी वज़ीरिस्तान में लोगों को पेमेंट कर दी गई है और मुझे मारने की पेमेंट करने के बाद टास्क मुकम्मल करने के लिए सारे इंतज़ामात मुकम्मल हो चुके हैं, बस अब मुझ पर हमला करवाना है। अब ज़ाहिर बात है, इमरान खान का इशारा था तहरीक तालिबान की जानिब, TTP की जानिब, कि उनको पेमेंट कर दी गई है। वो कहते हैं कि पैसा जरदारी का था, सहूलतकार इंटेलिजेंस इदारे हैं। अब इमरान खान की इस बात पर पूरे पाकिस्तान में हलचल मची, इंटरनेशनल सतह पर भी हेडलाइंस बनी। तहरीक तालिबान ने अब इस पर एक एलामिया जारी किया। उन्होंने कहा कि आज खबर मौसूल हुई है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान ने अपनी पार्टी के सूबाई तर्जमानों के साथ एक इजलास में दावा किया कि उन्हें कत्ल करने की कोशिश की जा रही है और इस सिलसिले में जनूबी वज़ीरिस्तान के लोगों को टास्क दिया गया है। तकरीबन 10 रोज़ कबल भी इस पार्टी के चंद लोगों ने इसी नौयत के बेबुनियाद दावे किए थे। ये सब खुफिया इदारों और फौज की निगरानी में हो रहा है, जो एक शख्स को किसी बड़ी मुश्किल में डालकर अपने अहदाफ हासिल करना चाह रहे हैं और दूसरी तरफ मुजाहिदीन के खिलाफ प्रोपोगेंडे का नया बाब खोलना चाहते हैं। हम याद दिला दें कि इस तरह के मकरूह खेल खुफिया इदारे पहले भी कई सियासी लोगों के साथ खेल चुके हैं। आगे फिर तहरीक तालिबान वाले लिखते हैं कि तहरीक तालिबान की जो पॉलिसी है वो मुकम्मल तौर पर वाज़ेह है, जिससे पाकिस्तान की आवाम भी बाखबर है कि हमारी जंग बराह रास्त अस्करी और खुफिया इदारों के साथ है। सियासी और गैर सियासी अफराद और पार्टी को हम खबरदार कर चुके हैं वो इस जंग से दूर रहें और जब तक वो इस पर अमल पैरा हैं वो हमारा निशाना कत्ल कतन नहीं बनेंगे। अब ये तहरीक तालिबान ने इमरान खान के बयान के रद्द अमल में एक जवाब जारी किया है। यहाँ पर 2 बड़ी अजीबोगरीब बातें हैं। इमरान खान ने तो तहरीक तालिबान का नाम भी नहीं लिया, तो ये एक अजीब बात है कि तहरीक तालिबान का नाम उन्होंने नहीं लिया और उनकी जानिब से फौरी तौर पर इसका रद्द अमल आया है और वो पाकिस्तान के इदारे और सिक्योरिटी फोर्सेस पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि असल में वो काम करते हैं तो नाम हम पर लग जाता है। देखें, माजी के अंदर तहरीक तालिबान बहुत ज़्यादा हद तक उन्होंने ऐसे हमले किए हैं। मिसाल के तौर पर आज ये कह रहे हैं कि हम ये नहीं करते। पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़े पैमाने पर ऐसे कई हमले हो चुके हैं जिसमें बेगुनाह लोग शहीद होते हैं और ये जिम्मेदारी भी कबूल करते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या माजी की जितनी जिम्मेदारियां थीं या क्या वो जाली थीं, या तो फिर इस बारे में बताएं कि आपने वो नहीं किया और जितने मासूम लोग पाकिस्तान में शहीद हुए उनमें आप लोगों का हाथ नहीं था। तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये इमरान खान के लिए एक ट्रैप है। वो कह रहे हैं कि ये हम नहीं करेंगे और इदारों पर इल्ज़ाम है कि वो हमारा नाम इस्तेमाल करके ये सब करेंगे, यानी हम पर मुद्दा डालने की कोशिश है। मिसाल के तौर पर बेनज़ीर का वाक़या हुआ तो उस वक़्त तहरीक तालिबान ने लाताल्लुकी का इजहार किया कि हमने तो ऐसा नहीं किया, हम तो औरतों पर हमला नहीं करते, ये गैर शरई है। अब आज तक इनके अंदर जो ग्रुप्स हैं उनमें से आधे अमेरिका ऑपरेट कर रहा है। हमने अमेरिका का कभी नाम नहीं लिया, ना ही हम ले सकते हैं। पाकिस्तान के अंदर रेमंड डेविस को हमने रिहा कर दिया था, लेकिन हमने अमेरिका का नाम नहीं लिया। तो इस सूरत हाल में कुछ इंडियन दोस्त तालिबान हैं। गो हम इंडिया का नाम लेते हैं, लेकिन इंडिया, इसराइल और अमेरिका ये हमेशा मिलकर काम करते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये कोई ट्रैप है, क्योंकि PTI इसे हर जगह पर वायरल कर रही है और इस पर काउंटर नैरेटिव तैयार है कि देखो TTP के स्पोक पर्सन हैं PTI वाले, या कितनी इनको हमदर्दी है इमरान खान के साथ कि इन्होंने क्लियरली कहा है कि हम इमरान खान को नहीं मारना चाहते। यानी इसमें ये एक चीज़ भी सामने आती है, TTP क्या है, ये दर हकीकत किराए के कातिल हैं। आप इनको पैसे दे दें, खा वो इनको इंडिया दे, इनको इसराइल दे या अमेरिका दे, कोई भी इनको पैसे दे दे,
तो वो कोई भी बयान आपके लिए दिलवा सकते हैं, कोई भी आपका काम कर देंगे। लिहाजा इस सूरत हाल के अंदर इमरान खान को देखना पड़ेगा कि ये लोग ट्रैप भी कर सकते हैं। अब इमरान खान के पास जो मालूमात हैं वो बड़ी ऑथेंटिक हैं। वो कह रहे हैं कि मुझे पता है कि जरदारी का पैसा चला है, जबकि टीटीपी इदारों पर इल्ज़ाम लगा रही है। वो कह रहे हैं कि हमने तो कुछ नहीं करना, ये सारा इदारों का खेल है, और वो हम पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। तो इस तरह से ख़ास तौर पर इमरान खान के उस मौक़िफ़ की इन्होंने तरदीद की है। इमरान खान ने गो टीटीपी का नाम नहीं लिया, लेकिन चूंकि यही तंजीम वजीरिस्तान और अफगानिस्तान में इस तरह के ऑपरेशन ऑपरेट कर रही है, अब ये सवाल पैदा होता है कि इमरान खान के पास जो मालूमात हैं, वो हमेशा कहते हैं कि इदारों के अंदर इंटेलिजेंस के जो लोग हैं वो मुझे खबर देते हैं, चूंकि मैं वजीर आज़म रह चुका हूं तो मुझे अंदर के लोग मालूमात देते हैं। इंटेलिजेंस इदारों के बारे में वो कहते हैं कि मेरे वहाँ बंदे बैठे हैं और मुझे वो मालूमात फराहम करते हैं। अब इस सूरत हाल के अंदर इमरान खान का जो मामला इस वक्त सामने आ रहा है वो मामला बड़ा अजीबो गरीब है और बिगड़ता जा रहा है कि चीज़ें किस तरफ को जाएंगी। देखें, एक तरफ डॉक्टर शाहिद मसूद यहाँ तक बात कर चुके हैं कि पीटीआई के ज़मान पार्क के बाहर जो ख़ास तौर पर पीटीआई के कारकुन हैं उनमें बहुत बड़ी एक ऐसी तादाद है जो असल में इंटेलिजेंस इकट्ठी करते हैं, वो कानून नाफिज करने वाले इदारों के लोग हैं जो इमरान खान के लिए बज़ाहिर नारे मार रहे हैं, जिन्होंने झंडे उठा रखे हैं। उन्होंने कहा कि जिस दिन गिरफ्तारी का ऑर्डर होगा तो उस दिन इमरान खान की प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड जो हैं वो भी इमरान खान पर बंदूक तान लेंगे। अब डॉक्टर शाहिद मसूद ने यह बात की है, इसमें कितनी सदाकत है ये तो इमरान खान खुद बता सकते हैं, लेकिन इस वक्त सूरत हाल पैदा हुई है वो इमरान खान के लिए बड़ी अजीबो गरीब है, क्योंकि इमरान खान इल्ज़ाम लगा रहे हैं इंटेलिजेंस इदारों पर भी। वो कह रहे हैं, अब तालिबान कह रहे हैं कि हमने नहीं किया, ये कर कोई और रहा है और इल्ज़ाम हम पर धर दिया जाएगा। मिसाल के तौर पर माजी में श्रीलंकन टीम पर हमला हुआ तो उसमें रॉ के लोग शामिल थे, जबकि वो हमले का जिम्मेदार जो है वो टीटीपी को करार दिया गया था। हमने कभी भारत का उसमें नाम नहीं लिया, हमने अमेरिका का नाम भी नहीं लिया। टीटीपी के अंदर भी बेशुमार CIA के एजेंट्स मौजूद हैं, मगर हमारी जुबान को लकवा मार जाता है जब अमेरिका का नाम आता है। अब इमरान खान इस सूरत हाल में अपना जवाब देंगे। देखें, टीटीपी के बहुत सारे ग्रुप्स हैं जो काम करते हैं, कई ग्रुप्स हैं जो ये समझते हैं कि वो हकीकत में लड़ रहे हैं। कुछ की सिंपथी अफगान तालिबान के साथ है, कुछ को इंडिया बैक कर रहा है। यानी एक ही पार्टी के अंदर कई ग्रुप्स काम करते हैं। इवन अफगान तालिबान के 5 ग्रुप्स हैं, जिनमें से 1-2 ग्रुप्स ही पाकिस्तान के हिमायती हैं। मिसाल के तौर पर इस सूरत हाल के मुताबिक इमरान खान ने 2 दिन कबल ये बयान दिया कि अफगान तालिबान की हुकूमत पाकिस्तान मुखालिफ हुकूमत नहीं है, पाकिस्तान की हिमायत याफ्ता हुकूमत है। अब चूँकि हमेशा इमरान खान ने अमेरिका की मुखालफत की है तो वहाँ पर उनके लिए मामला डिफरेंट है, लेकिन वो हमेशा ये कहते रहे हैं, जब वो वज़ीर आज़म थे उस वक़्त भी उन्होंने कहा था कि अफगानिस्तान के अंदर पैसे दिए गए थे और मुझे मारने की सुपारी दी गई थी। अब भी वो कह रहे हैं कि पैसे दिए गए हैं, हमला कामयाब होता है या नहीं होता ये बात की बात है। लेकिन इमरान खान ने ऑलरेडी जो टेप्स दी हुई हैं जिनमें उन्होंने क्लियरली कहा है कि अगर मुझे कुछ होता है तो याद रखिएगा सब कुछ सामने आ जाएगा। ये जो हाल ही में इमरान खान पर हमला हुआ था तो उसके बाद इमरान खान की एक पहले से रिकॉर्डेड वीडियो आई थी, वो जिसने वीडियो रिलीज की थी उसका मैं नाम नहीं लेता, बहरहाल एक वीडियो आ गई थी और वो वीडियो तसलसल थी, यानी उसके बाद भी मजीद रिकॉर्ड की गई हैं। तो इमरान खान ने उनमें 4 लोगों का जो नाम लिया है वो भी सामने आ जाएगा। अल्लाह ना करे कभी ऐसी सूरत हाल पैदा हो, लेकिन इस वक्त इमरान खान का मौक़िफ़ देखना पड़ेगा कि वो क्या कहते हैं टीटीपी के इस एलामिये के जारी होने के बाद। तो नाज़रीन कराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? अब अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।